गोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेंजियंस, यानी वो कहानी जहां एक इंसान बन जाता है न्याय का जलता हुआ प्रतीक, घोस्ट राइडर। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये आग और बदले से भरी कहानी। शुरुआत होती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो किसी जगह पर पहुंचा है और किसी बच्चे के बारे में पूछ रहा है। वो सामने खड़े एक आदमी से पूछता है, वो बच्चा यहां आया है क्या? वो जवाब देता है, हाँ आया है। तब पहला आदमी कहता है, वो बच्चा यहां सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक शैतान पड़ा है। उसे सिर्फ एक जगह ही बचाया जा सकता है, एक प्राचीन किला जहां शैतान की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। दूसरा आदमी चिंतित होकर कहता है, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। उसी वक्त कुछ लोग वहां आ धमकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो वही लोग होते हैं जो उस बच्चे को पकड़ना चाहते थे। अब वो आदमी जो बच्चे को बचाने आया था जल्दी से उस जगह भागता है जहां वो बच्चा और उसकी मां छिपे हुए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो बच्चे की मां घबरा जाती है। उसे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बंदूक तान देती है उस आदमी पर। दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। वो आदमी कुछ समझा ही पाता इससे पहले कि वो महिला बच्चे को लेकर कार में भाग जाती है। वो आदमी भी उनके पीछे मोटरसाइकिल से दौड़ पड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही दुश्मन भी उनके पीछे लग जाते हैं और मोटरसाइकिल सवार पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वो अपना संतुलन खो देता है और पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते हुए भी वो दुश्मनों पर फायर कर देता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। किस्मत से वो आदमी बच जाता है क्योंकि वो नीचे गिरते वक्त एक पेड़ में फंस जाता है। दूसरी ओर बच्चे की मां और वो छोटा बच्चा किसी तरह सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। वो आदमी फिर से रास्ता पकड़ता है और पहुंचता है एक पुराने वीरान घर के सामने। वो अंदर जाता है और वहां बैठा होता है एक व्यक्ति, जॉनी ब्लेज यानी गोस्ट राइडर। जॉनी पिछले 8 सालों से यहां रह रहा था, अपने अंदर के श्राप से दूर, क्योंकि वो अब और घोस्ट राइडर बनना नहीं चाहता था। वो आदमी उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और उसे उस बच्चे की तस्वीर दिखाता है। तुम्हें इस बच्चे को बचाना होगा और बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम हमेशा चाहते हो। जॉनी हैरान होकर पूछता है, और वो क्या? वो आदमी कहता है, इस श्राप से आजादी। बस इस एक रात के लिए फिर से घोस्ट राइडर बनो और सुबह तक तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। ये सुनकर जॉनी तैयार हो जाता है क्योंकि वो अब इस शाप से थक चुका था। रात गिरते ही वो अपने जलते हुए रूप गोस्ट राइडर में बदल जाता है और निकल पड़ता है उस बच्चे की तलाश में। अब कहानी बढ़ती है। दूसरी तरफ वो बच्चा अब एक आदमी कैरिगन के कब्जे में होता है। वो शैतान का आदमी है, लेकिन उसे असलियत का पता नहीं था। वो सोचता है कि शैतान उसकी मेहनत का इनाम देगा। इसी बीच घोस्ट राइडर वहां पहुंच जाता है। अपनी जलती हुई चेन लेकर सब पर टूट पड़ता है। एक एक कर सबको खत्म करता हुआ वो सीधे उस बच्चे तक पहुंचता है, लेकिन कैरिगन और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। भारी फायरिंग होती है, लेकिन घोस्ट राइडर बच्चा लेकर वहां से निकल जाता है। अगला सीन अस्पताल में। घोस्ट राइडर अब फिर से जॉनी बन चुका है और जागता है। वहां वो बच्चे की मां को देखता है। वो डर जाती है और भागने लगती है। जॉनी पीछे से कहता है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन वो बंदूक निकालकर कहती है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बस चले जाओ। जॉनी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो गोली चला दो, मरना मेरे लिए बेहतर है। उसके चेहरे की सच्चाई देखकर वो औरत रुक जाती है और धीरे धीरे उसे भरोसा होने लगता है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे को फिर से ढूंढ पाओगे? जॉनी कहता है, कल मैं उसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन आज नहीं। वो घबरा जाती है, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है? जॉनी कहता है, नहीं, वो जिंदा है, लेकिन शैतान ने उसे मेरे एहसास से छुपा दिया है। दूसरी तरफ
शैतान कैरिगन से फोन पर बात कर रहा होता है। कैरिगन कहता है, तुमने नहीं बताया कि मेरा मुकाबला घोस्ट राइडर से होगा। अब तुम्हें दोगुना इनाम देना होगा। शैतान हंसते हुए कहता है, बस उस बच्चे को मेरे पास लाओ। कैरिगन बच्चे के कान पर फोन लगाता है, लेकिन जैसे ही शैतान की आवाज आती है, बच्चा चीख मारकर बेहोश हो जाता है। शैतान कहता है, अब वो घोस्ट राइडर की पकड़ से बाहर है, लेकिन सावधान रहो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अब जॉनी फिर से निकल पड़ता है कैरिगन की तलाश में। रास्ते में दोनों की भयंकर लड़ाई होती है। बच्चे की मां भी वहां पहुंचती है और अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। घोस्ट राइडर सबको खत्म करता है और कहता है, कैरिगन, तुम और मैं, तीनों में कोई फर्क नहीं है। मैं उन सबको खत्म करता हूं जो गलत करते हैं। अगर तुम रास्ते में आई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चा बीच में आकर कहता है, कृपया मेरी मां को छोड़ दो। घोस्ट राइडर रुक जाता है। वो बच्चे की बात मानकर उसकी मां को छोड़ देता है और तभी जॉनी फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह तीनों, जॉनी, वो औरत और बच्चा, किसी सुरक्षित जगह जाने की बात करते हैं। जॉनी कहता है, वो आदमी जो तुम्हें बचाने आया था, वो कल हमारे साथ चलेगा। तीनों निकल पड़ते हैं। उधर शैतान उस जगह पहुंचता है जहां कैरिगन मरा पड़ा था। वो उसके पास आता है और कहता है, तुमने मेरा काम अधूरा छोड़ा। कैरिगन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे मैं मर रहा हूं? शैतान कहता है, मरने से पहले मैं तुम्हें नई ताकतें देता हूं। वो उसका शरीर छूता है और अगले ही पल कैरिगन एक राक्षस में बदल जाता है। अब वो भी अमर हो चुका है। अब हमें बच्चे की मां का अतीत दिखाया जाता है। कई साल पहले उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो बिल्डिंग से कूदने ही वाली थी कि शैतान वहां प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी कोख में पल रहे बच्चे को देना होगा। और वही बच्चा था जो अब शैतान का बेटा है, जिसके अंदर आधी इंसानी और आधी शैतानी ताकतें हैं। शैतान चाहता है कि जब ये बच्चा 13 साल का हो जाए तो वो अपनी आत्मा उसमें डाल दे और अमर बन जाए। अब जॉनी, वो औरत और बच्चा एक पुराने इलाके में पहुंचते हैं। वहां लोग अजीब लेकिन शांत दिखते हैं। वो सब एक चर्च में ठहरते हैं। जॉनी वहां के एक संत से पूछता है, मेरे अंदर जो शक्ति है वो किसकी है? संत कहते हैं, वो किसी शैतान की नहीं, बल्कि एक देवदूत की शक्ति है जो पापियों को सजा देने के लिए भेजा गया था। वही बाद में घोस्ट राइडर बन गया। वो जॉनी से उसका श्राप दूर कर देते हैं। अब जॉनी फिर से एक आम इंसान बन चुका था। वो खुश था, लेकिन तभी खतरा आ जाता है। कैरिगन वहां पहुंचता है और सब पर हमला कर देता है, सबको मार डालता है और बच्चे को उठा ले जाता है। अब शैतान और बच्चा आमने सामने है। शैतान कहता है, देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम जवान हो, ताकतवर हो। अब मेरा अस्तित्व तुम्हारे शरीर में रहेगा। वो एक भयंकर रिचुअल शुरू करता है। सैकड़ों लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे उनके वश में आने लगता है। उसी समय जॉनी और वो औरत पहुंचते हैं। लड़ाई शुरू होती है। जॉनी दौड़कर शैतान को मुक्का मारता है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो आदमी भी आता है, लेकिन कैरिगन उसे मार देता है। अब जॉनी लगभग हार चुका है। वो बच्चे से कहता है, बेटा, तू इंसान है, शैतान नहीं। अपने अंदर की सच्चाई को पहचानो। बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शैतान की ओर देखता है और कहता है, तुमने कहा था मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो आज तुम्हारा बेटा ही तुम्हें खत्म करेगा। उसके अंदर की ऊर्जा भड़क उठती है। वो अपनी ताकत जॉनी को दे देता है और जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है, इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। वो कैरिगन को आग में झोंक देता है, फिर शैतान का पीछा करता है जो बच्चे को लेकर भाग रहा था। अपनी जलती हुई चेन से वो शैतान की कार पलट देता है। शैतान बाहर आता है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे पकड़कर नरक में धकेल देता है।
आखिरकार मां अपने बेटे के पास पहुंचती है। वो डर जाती है कि कहीं घोस्ट राइडर उसे भी ना मार दे, लेकिन वो बच्चे को उठाकर उसकी मां के हवाले कर देता है। और जैसे ही सूरज निकलता है, घोस्ट राइडर की आग नीली हो जाती है। अब वो न्याय का प्रतीक बन चुका है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं उस फरिश्ते की शक्ति को महसूस कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ बुराई नहीं जलाऊंगा, बल्कि भलाई की रक्षा करूंगा। बच्चा उससे पूछता है, क्या हमने जीत ली? वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, हमने जीत ली। जॉनी अपनी बाइक पर बैठता है। अब उसके टायरों की आग लाल नहीं, नीली है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, अब मैं इंसानियत की हिफाजत दिन और रात दोनों में करूंगा। और इसी के साथ फिल्म घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजियंस का धमाकेदार अंत होता है।